हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पढ़ेंगे जो स्किनर महोदय ने दिया था, जो हमारे रीच लेवल सेकंड का महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों, सक्रिय अनुबंधन क्या है और किसने ये दिया था, यानी कि स्किनर महोदय ने दिया था ये सक्रिय अनुबंधन। तो सक्रिय अनुबंधन के अंतर्गत हम उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और स्किनर महोदय ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया उसको समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते इसमें स्किनर का पूरा नाम क्या है। तो स्किनर का पूरा नाम है बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। तो स्किनर का पूरा नाम हुआ बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, यानी कि BF स्किनर बोल सकते हैं हम। तो BF स्किनर भी कहते हैं, शॉर्ट में BF स्किनर। तो इसे क्रिया प्रसूत भी कहा जाता है। इसका उपनाम है क्रिया अनुबंधन के सिद्धांत का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। तो दोस्तों, स्किनर ने ऐच्छिक क्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया था। तो स्किनर महोदय ने ऐच्छिक क्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया। ऐच्छिक क्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया था स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत, जिससे हम क्रिया प्रसूत के नाम से जानते हैं। और क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रिया है जो जानवर और मानव द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती है और उनके नियंत्रण में रहती है। क्रिया प्रसूत पद का प्रयोग किया गया क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। तो प्राणी क्या करता है, पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, जिसमें स्किनर महोदय ने एक प्रयोग किया था जो चूहे व कबूतर पर किया गया था। तो इस प्रयोग को हम समझते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग में स्किनर महोदय ने एक चूहा लिया था, एक चूहे पर प्रयोग किया था और स्किनर महोदय ने एक बॉक्स तैयार किया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं और उस चूहे को उस बॉक्स में बंद कर दिया। उस चूहे को इस बॉक्स में बंद कर दिया स्किनर महोदय ने। तब ये चूहा भूखा था और इधर उधर बॉक्स के अंदर भाग रहा था, भोजन की तलाश में था। और इस बॉक्स का सिस्टम ये था कि यहाँ एक लीवर लगा हुआ था बॉक्स के एक कॉर्नर पे, और इस लीवर का संबंध ऊपर रखी हुई प्लेट से था और इस प्लेट में क्या रखा हुआ था, भोजन, जिससे अगर लीवर पर पैर पड़ेगा तो ये भोजन नीचे वाली प्लेट में चल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही चूहा इधर उधर भागने का प्रयास कर रहा था भूख से और उसे खुला छोड़ दिया है इस बॉक्स के अंदर। जैसे ही चूहे का पैर इस लीवर पर पड़ता है तो भोजन ऊपर की प्लेट से सीधा बॉक्स में जाता है और उसे भोजन मिल जाता है। अब चूहा इधर उधर भागने के बजाय इस कोने पर अपना ध्यान लगा देता है कि इस कोने में ऐसा क्या है जिससे कि भोजन प्राप्त होता है। तो चूहा एक दो बार तो चारों तरफ प्रयास करता है, भोजन मिलने के बाद इस कोने पर ही प्रयास करता है और उसे पता चलता है कि इस कोने से भोजन मिलता है, यानी उसका जो लीवर है उसके पैर से दब जाता है और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है और इसके कुछ उदाहरण है
जैसे कि बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उससे अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं, यानी जानबूझ के जो काम करते हैं। माना कि बच्चों को टॉफ़ी चाहिए, चाहे अपने पापा से वो टॉफ़ी मांगने के लिए बेताब है बच्चा, तो बच्चा पापा से प्यार से बात करेगा और उस प्यार से बात करके टॉफ़ी ले लेगा। उसी प्रकार हम बच्चे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि घरों में बच्चे अपनी माँ के नहीं रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजने का कार्य करते हैं जहाँ जार में मिठाई छिपा रखी गई हो, यानी जहाँ पहले रखते थे किसी टोकरी के अंदर जैसे मिठाई रखते तो उसकी तरफ ढूंढता है, यानी कि वो मिठाई पाने के लिए प्रयास करता है, इधर उधर ढूंढता है। नेक्स्ट उदाहरण भी हम समझाना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों, रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर ही सीखते हैं। जैसे हम किसी मशीनगिरी को चलाना नहीं जानते और उसे हम कभी इधर से दबाते कभी उधर, तो एक बार वो क्या होता है, दब जाता है। तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये इस प्रकार से चालू या बंद होता है। तो ये दैनिक जीवन में नैमित्तिक अनुबंधन के कुछ उदाहरण। दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक क्या क्या है, तो वो इस वीडियो में जानेंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक है कि क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार होता है जिससे इसके परिणाम से व्यवहार सीखा जाता है और इसे हम बनाए रखते हैं अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसे परिणाम को प्रबलक कहा जाता है और इस परिणाम को क्या कहा जाता है, प्रबलक कहा जाता है। प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है। क्या प्रबलक, तो प्रबलक क्या है, एक उद्दीपक है या एक प्रकार की घटना है जो हमारे वांछित अनुक्रियाओं के घटित होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। तो प्रबलन के कुछ प्रकार होते हैं और प्रबलन के निम्नलिखित प्रकार है, जैसे कि ऋणात्मक और धनात्मक भी होता है। ऋणात्मक प्रबलन और धनात्मक। तो ऋणात्मक प्रबलक क्या होता है, ऋणात्मक प्रबलन। तो ऋणात्मक प्रबलक होता है कि यह अप्रिय होता है, यानी इसके परिणाम क्या होते हैं, अप्रिय, जो हमें पसंद नहीं है। ये पीड़ादायक होते हैं और ये क्या होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, यानी हमें पीड़ा पहुंचाते हैं। कौन से, ऋणात्मक प्रबलक। इससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो प्रबलक होते हैं उसको हम पसंद नहीं करते, ये अप्रिय होते हैं, पीड़ादायक होते हैं और इससे हम क्या पाना चाहते हैं, छुटकारा, यानी किसी कार्य की असफलता के परिणाम को ही हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक प्रबलक बोलते हैं। ऋणात्मक प्रबलक ये प्रदान करता है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और उससे हमें जब नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। दोस्तों, ऋणात्मक प्रबलक परिहार अनुक्रिया अथवा पलायन अनुक्रिया करना सिखाते हैं। तो ऋणात्मक प्रबलक क्या सिखाते हैं हमें, पलायन। जैसे कि उदाहरण के हिसाब से समझते हैं इसको। उदाहरण है कि दुखदायी ठंड से बचने के लिए हम, कि सर्दियों में ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड, इसमें हम ठंड से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऊनी कपड़े का प्रयोग करते हैं। किसका, ऊनी कपड़े का प्रयोग करते हैं। तथा और हम क्या करते हैं, और आग जलाते हैं, यानी लकड़ी जलाते हैं और हम आग में या हीटर पर अपने जो ठंड का जो हमें अनुभव हो रहा है उसको दूर करते हैं। व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागना सीखता है ऋणात्मक प्रबलन के अंतर्गत, क्योंकि यह ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करता है।
जैसे कि दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए अथवा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना किए जाने से बचने के लिए चालक एवं संचालक सीट बेल्ट भी पहनते हैं। ये किसका प्रयोग है? यानी कि प्रबलक के ऋणात्मक परिणाम जो होते हैं वो हमें पीड़ादायक, अप्रिय और पलायन की स्थिति को सिखाते हैं। सक्रिय अनुबंधन का शिक्षा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो जो सक्रिय अनुबंधन होता है तो वो हमें अधिगम में यानी शिक्षा में किस प्रकार से प्रयोग सिखाता है? तो दोस्तों, जो सक्रिय अनुबंधन होता है ये हमें शिक्षा में अनुप्रयोग सिखाता है कि व्यवहार को अपेक्षित रूप देता है। क्या करता है? व्यवहार को अपेक्षित रूप देता है। अपेक्षित रूप देता है। इस सिद्धांत का प्रयोग जटिल कार्यों को सिखाने में किया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। और क्या लाया जाता है? वांछित परिवर्तन। दूसरा हम करते हैं कि मनस्तापी बालकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ न्यूरोटिक चिल्ड्रन। स्किनर ने मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को उसके वातावरण में सक्रिय रूप से अनुक्रिय करने के लिए प्रशिक्षित किया एवं उन्हें सामाजिक उद्दीपनों में समायोजित होने से भी प्रशिक्षण दिया, जिसका इसका जो है प्रशिक्षण के द्वारा सिखाना। तीसरा है हमारा अधिगम्य परिणाम का महत्व, यानी अधिगम में जो परिणाम का महत्व होता है, परिणाम का महत्व। तो अधिगम को सरल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है यदि इस सिद्धांत के अनुसार परिणाम की जानकारी विद्यार्थियों को मिलती रहे तो। और हमारा चौथे नंबर का है, चौथे नंबर का हम पढ़ते हैं इसमें पुनर्वलन की अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में उपयोगिता कि ये जो प्रबलन की उपयोगिता क्या है शिक्षा के अंतर्गत। तो इस सिद्धांत की प्रमुख देन ये है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करना। माना कि कोई विषय वस्तु है तो उसको हम छोटे छोटे भागों में बांटकर अधिगम करते हैं। दूसरा हमारा है शिक्षार्थियों की आवश्यकता की संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं हम। व्यक्तिगत भेदों पर बल दिया जाता है। अधिगम में स्वसक्रिय का महत्व भी इसमें दिया जाता है। उद्देश्य निर्धारण में सहायक प्रारंभिक तथा अवधिक व्यवहारिक रूप से शिक्षण उद्देश्य निर्धारित कर इस सिद्धांत से अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। एक होता है इसमें 5वें नंबर का अभिक्रमित अधिगम। अभिक्रमित अधिगम जिसे हम अनुदेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुदेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का अनुप्रयोग अत्यंत सरल रहा है, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी गति से अधिगम कराने की व्यवस्था की जाती है। यानी कि विद्यार्थियों को अपने हिसाब से उसमें अधिगम कराया जाता है। तो क्रिया प्रसूति या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं इसको, जो व्यवहार जानबूझकर किया जाता है उसे सक्रिय अनुबंधन कहते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर व चूहे पर किया। तो हमारा यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है तो कौन सा? तो जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं कि उत्तेजित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या पढ़ा था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम इसका रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।